प्रभु को धन्यवाद करते हैं और आपको प्रभु का उपस्थिति में फिर से एक बार स्वागत करते हैं। प्रभु के जीवन के द्वारा आपको परमेश्वर के आशीष में आपको महिमा मिले और आप परमेश्वर के आशीष में बढ़ते जाएं। आइए आज के वचन की सेवकाई में आएंगे और मेरे साथ निकाले लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 12 वचन को पढ़ेंगे। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात और बिताई। परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। हालेलुया। हालेलुया। उन दिनों में जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में पहाड़ पर गया और प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। हालेलुया। हालेलुया। आज आप और हमारी रात कैसे होते हैं? हालेलुया। रात में हमें क्या करना चाहिए? रात क्यों होता है प्रभु के लोगों के लिए? हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर जाकर प्रार्थना करने में सारी रात बिता देते हैं। हालेलुया। और आप और हम रात भर सोते सोते सुबह कर देते हैं। हालेलुया। मसीहों के लिए आज ये एक नया संदेश है। मसीहों का रात सोने का रात नहीं है। हालेलुया। रात में हमें प्रार्थना करना है। सचमुच में रात सोने का समय है, नाइट आराम करने का समय है, लेकिन बाइबल में प्रभु के लोगों के लिए रात एक महत्वपूर्ण है जो प्रभु ने अपने लोगों के लिए देता है। हालेलुया। रात में प्रार्थना करने वालों से परमेश्वर का आत्मा बातचीत करते हैं। हालेलुया। रात में प्रार्थना करने से परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट होते हैं। आप सुनसान होता है, सारी रात सुनसान हो जाता है, उस समय आप उठकर प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने पद चिन्ह छोड़कर गया, उसने अलग हो करके अपना जीवन का बलिदान करके कैसा बलिदान किया? रात का बलिदान कर दिया। हालेलुया। जीवन का संपूर्ण बलिदान तो किया ही, लेकिन अपने शारीरिक रूप में भी वो बलिदान करता था। रात भर प्रभु परमेश्वर का स्वयं परमेश्वर का पुत्र होने के द्वारा भी उसने रात भर प्रार्थना करता था। हालेलुया। हालेलुया। आप और हम आज रात में क्या करते हैं, इसके विषय में मैं संदेश देने जा रही हूँ। हालेलुया। हालेलुया। क्या भरपेट खाकर पूरा रात भर नाक बजते रहता है, या आप रात में कुछ करते हैं? हालेलुया। जादू टोना तंत्र मंत्र करने वाले प्रभु के लोगों के पीछे रात में पड़ते हैं और आप सोते हैं तो क्या होगा? हालेलुया। रात में लोगों को गिराना, मारना, नाश करना, तंत्र मंत्र करने वाले लोग आपके पीछे, प्रभु के लोगों के पीछे पड़ते हैं और आप रात भर सोएंगे तो शैतान से कैसे सामना करेंगे? हालेलुया। रात हमें प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। जरूर सोने के लिए है, लेकिन उस रात में हम परमेश्वर को याद करें, परमेश्वर के सामने आए, परमेश्वर का उपस्थिति में आए, परमेश्वर से बातें करें, क्योंकि रात की प्रार्थना में हमारा परमेश्वर प्रकट होते हैं। हालेलुया। दर्शन देते हैं, स्वप्न देते हैं। हालेलुया। कितने जवान भाई बहन लोग रात भर मोबाइल देखते देखते ऐसे ही नींद आ जाते हैं। प्रभु कैसे बात करेगा, क्या स्वप्न देगा, क्या दर्शन देगा? वो तो मोबाइल देखते देखते रात भर सो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये जीवन नाश हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा इससे यदि आप और हम करते हैं तो। आज जो हमें रात मिलता है, परमेश्वर ने हमें नाइट देता है, सोने का वक्त देता है, उसी समय भी अपने जीवन का बलिदान हमें चढ़ाना है। कैसे बलिदान करना है? सोना नहीं है, उठकर हमें क्या करना है? क्या करना है? प्रार्थना करना है। आप सारी रात प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2-3 घंटा जरूर प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। 1 घंटा भी उठकर प्रार्थना कर सकते हैं। 12 बजे उठकर 12 से 1 बजे तक प्रार्थना कर सकते हैं। 2 से 3 बजे प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। पूरा रात आप सोएंगे तो क्या होगा? पूरा रात सोएंगे तो क्या होगा? शैतान जीतेगा, हम जीतेंगे, क्योंकि जादू टोना तंत्र मंत्र करने वाले रात को उठते हैं, रात को चलाते हैं, रात को नाश करने की योजना बनाते हैं, रात को कुछ करने का प्लान
नहीं हो लोग। और हम लोग क्या करते हैं? सोते हैं। सो मत, आप सोने का समय नहीं है, जागो। प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया रात में प्रार्थना करके। उसको प्रार्थना करने का क्या जरूरत था? वो तो स्वयं परमेश्वर का पुत्र था ना, जो कहता है वो होता है, जो करता है वो होता। उसको प्रार्थना का जरूरत नहीं था। लेकिन आप और हमें दर्शन दिया है, एक माध्यम बनकर दिखाया, जो मेरे लोग, मेरे पर विश्वास करने वाले, मेरे साथ चलने वाले लोग रात की प्रार्थना में विजय प्राप्त करेंगे। हालेलुया। रात की प्रार्थना में जीत हासिल करेंगे और जीत कर शैतान के कामों को क्या करेंगे? नष्ट करेंगे। आमीन, हालेलुया। आपको रात को उठकर प्रार्थना करना है। दिन भर काम करो, काम में आपको समय नहीं मिल पाता, लेकिन रात में प्रभु हमें क्या करता है? समय देता है। प्रभु के लिए काम करना है। हालेलुया। शैतान का बंधन को तोड़ना, उस जाल को अपने ऊपर से उठाकर फेंकना है। हालेलुया। शैतानी पावर रात को जाल बिछाता है, और जाल को आप नहीं उठेंगे तो जाल आपके ऊपर से कैसे बाहर आएगा? वो जाल को ऊपर उठाकर फेंकना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या किया है? सारी रात प्रार्थना करने के लिए बिता रहा था। क्यों? किसके लिए? आप और हमारे लिए। वो पावर आपको भी मिला है, आप भी कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लूका रचित 21 अध्याय 34 वचन को पढ़ी। इसलिए सावधान रहो, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालापन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक वह पड़े। दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। सावधान हो जाओ, सो मत। हालेलुया। आलस को आने मत दीजिए, जागृत हो जाइए, सावधान हो जाए। तुम्हारा मन खुमार ना हो जाए, निराश ना हो जाए, और मतवार ना हो जाए, मतवालापन ना हो जाए, और ये जीवन की चिंताओं से सुस्त ना पड़ जाए कि आप प्रार्थना ना कर सको। हालेलुया। अब कई लोग जीवन का चिंता और समस्या को लेकर सुस्त हो जाते, सोचते रहते, सोचते सोचते प्रार्थना का समय निकल जाता है और नींद आने लगता है, लोग सो जाते हैं, और शैतान का जाल उसको आकर गिराता है, ढापता है। हालेलुया। सावधान हो जाओ, जागो। रात सोने के लिए, प्रभु के लोगों के लिए नहीं है। जो भाई बहन रात को जागते हैं, जीवन में सफलता हासिल करेंगे। आमीन, हालेलुया। यदि आप रात को जागते हैं, जीवन में सफलता आपका है, सफलता हासिल करेंगे। शैतान का फंदे आप पर नहीं आएगा। यदि ऐसा हम सोते रहेंगे तो अचानक वो दिन फंदे की नहीं आकर तुम पर जाल की तरह फंसा कर रखेगा। हालेलुया। मछलियां में जाल फेंकते हैं तो मछलियां पानी से बाहर निकलने के बाद तड़प कर मर जाती है। हालेलुया। शैतान का जाल भी ऐसा है, मछलियों को ऊपर हमेशा ताक में रहता है, किसके ऊपर जाल फेंके और उसको खींचकर बाहर निकाल कर मार डाले। रात को इसका योजना चलता है, और इस रात का योजना को खत्म करने के लिए आपको उठकर रात को प्रार्थना करना है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग रोज रात को उठकर प्रार्थना करते हैं? सोने समय तो करते ही हैं, लेकिन सोने के बाद और उठकर प्रार्थना। आमीन, हालेलुया। यदि आप रात को पूरा रात भर सोते हो तो आज फंदे में हो, जाल आपको बांध रहा है। आज पूरा रात सो मत, कुछ शरीर को बलिदान दो परमेश्वर के सामने। हालेलुया। अपने शरीर को बलिदान दो। रोमी अध्याय उसका 12 उसका 1-2 में लिखा है, हे भाइयों, हे बहनों, तुम अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, या तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। हम ये शरीर का बलिदान करना है,
आराम हर समय, ये शरीर को कितना आराम चाहिए उतना ही आराम खोजता है। शरीर को कभी आराम का संतुष्टि नहीं, जितना आराम दो उतना ही ज्यादा आराम करो बोलता है शैतान। हालेलुया। हालेलुया। आज के बाद सबको रात को उठकर प्रार्थना करना है। हालेलुया। 1 घंटा हो, 1.5 घंटा हो, 2 घंटा हो, आधा घंटा हो, 3 घंटा हो, रात को बलिदान दो प्रभु को। यदि शैतान के जीत पाना है, शैतान के फंदे से आपको बाहर निकलना है, जीत पाना है, जीवन में सफलता हासिल करना है, शैतान का पावर को आपके घर से, परिवार से, आपके खानदान से, आपके बच्चे से नष्ट करना है, जीवन में भविष्य को अच्छा देखना है, परमेश्वर का बरकतें और आशीष और स्वर्गीय जीवन जो अनंत जीवन कहलाता है उसमें आप प्रवेश करना चाहते हो तो आपको रात को बलिदान देना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। रात को उठो, प्रार्थना करो। गतसमनी बगीचा में भी प्रभु यीशु मसीह ने रात रात भर प्रार्थना किए अपने चेलों के साथ में। हालेलुया। हालेलुया। 21 का 35 वचन को पढ़िए। लूका 21 का 35 वचन को पढ़िए। क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वह सारी पृथ्वी पर रहने वालों के साथ इसी प्रकार आ पड़ेगा। आगे पढ़े। इसलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने हाँ, कि तुम इन सब आने वाली घटनाएं और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने के योग्य बन सको। आमीन। हालेलुया। इसलिए क्या रहो, जागते रहो। सारी पृथ्वी पर इसी प्रकार फंदे की नहीं अचानक आने वाली है, इसलिए तुम क्या करो, जागते रहो कि सोते रहो। सोना है कि जागना है आज के बाद? यदि नहीं जागते तो समझिए आपको शैतान बांध कर रखा है और उस बंधक से आपको बाहर आना है। आत्मिक जीवन में ऊपर उठना है। आपके आत्मिक जीवन को नष्ट करता है शैतान, आपको प्रार्थना में बढ़ने नहीं देता है, जीवन को सुस्त करता है, जीवन को आलस्य करता है, जीवन को थकान से भर देता है, जीवन को पूरा नींद से भर देगा कि आपको प्रार्थना में बैठने का मन तक नहीं करेगा। जब आपको प्रार्थना करने का मन नहीं करता है तब तो समझो कि शैतान मेरे जीवन में, मेरे आत्मिक जीवन को भ्रष्ट कर रहा है, खत्म कर रहा है। आप सोचते हैं कि आज प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा, हम कल कर लेंगे, ऐसा करके सोते हैं तो आप भूल में पड़े हो। हालेलुया। आपसे भूल हो रहा है। आप सावधान होइए और जागते रहिए। मेरे कहने का मतलब नहीं है कि सारी रात जागकर प्रार्थना करो, लेकिन कुछ रात का हिस्सा को बलिदान करो, अपने शरीर का बलिदान चढ़ाओ परमेश्वर को। जीवन में जीत हासिल करना है, शैतान के काम को नाकाम करना है। हालेलुया। हालेलुया। जागृति को आने देना है, सामर्थ को आने देना है। सुलेमान से, दानियल से रात को परमेश्वर ने बातें करता था, और आप पर हम सोएंगे तो प्रभु कैसे बात करेंगे। हालेलुया। यहेजकेल से, जितने भविष्यवक्ता है बाइबल के अंदर में, रात को परमेश्वर ने बात करता था, भोर को जगाता था। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप रात को उठकर प्रार्थना करेंगे और कहेंगे परमेश्वर मुझे इतना बजे उठाना, तो गारंटी है परमेश्वर उतना बजे उठा देता है। आमीन। आप करो तभी परमेश्वर का आशीष को देखोगे। हालेलुया। जो वचन सुनता उसके अनुसार करता तो उसके जीवन में काम होना शुरू करता है, और जो सुनता और उसको नहीं करता तो जीवन में सफलता नहीं मिलता है। याद रखना। हालेलुया। हालेलुया। लूका रचित 22 अध्याय उसका 44 वचन को पढ़ेंगे। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। हाँ, वह अत्यंत ही व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। हाँ, उसका लहू मानो बड़ी बड़ी बूंदों के समान पसीने में भूमि पर गिर रहा था।
हालेलुया। हालेलुया। गतसमनी बगीचा में यीशु मसीह का जब पकड़वाने जाने का रात आया था, उस दिन रात भर प्रभु यीशु मसीह ने गतसमनी बगीचा के अंदर में प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। हृदय की वेदना से प्रार्थना करने लगा, हृदय खोलकर सारी रात प्रार्थना करने लगा। तो भी वह प्रार्थना कर रहा था, हे पिता, या मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। और ऐसा प्रार्थना कर रहा था कि वो उसका पसीना जब बड़ी बड़ी बूंदों में लहू के समान गिर रहा था, बह रहा था उसके शरीर से पसीना, तो भी वो प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। आज थोड़ा सा हम सर ढककर प्रार्थना करने के लिए 1 घंटा बैठिए, पूरा पसीना आ रहा है तो हम लोग उठ जाते हैं कि बहुत पसीना आ रहा है, हमसे आप नहीं होगा प्रार्थना करने के लिए। या ठंड आएगा, उस समय बहुत ठंड है, अभी प्रार्थना नहीं कर सकती। हालेलुया। यदि आप सामर्थ में, आत्मा में, हृदय से भरकर प्रार्थना करेंगे, आपके शरीर में पसीना बह रहा है या आपको ठंड लग रहा है, इसका परवाह किसी को भी पड़ता नहीं है। वो सब परमेश्वर सहने का सामर्थ देता, उसका प्रभाव लोगों को छूता नहीं, आपको भी नहीं छुएगा। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करने के लिए आप आगे बढ़ो। हालेलुया। देर हो चुका है, अब या समय निकल रहा है, आप और हमारे हाथों से समय प्रतिदिन निकलते जा रहा है, और आप और हमें आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना। इसलिए बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे मुड़कर नहीं देखना। हालेलुया। 45 वचन को पढ़े। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उसको उदासी के मारे सोता हुआ पाया। हालेलुया। उदास, जो उसके चेले लोग निराश, उदास होकर सो रहे। आप और हम भी निराश, हताश होकर कभी कभी सो जाते हैं। सोने से सफलता नहीं मिलता है। हालेलुया। आगे पढ़िए। और उनसे कहा, क्यों सोते हो? क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो। उठो, प्रार्थना करो। उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। कि परीक्षा में ना पड़ो। क्यों सोते हो? सो पर ज्यादा मत सो जाओ। हालेलुया। क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो। हालेलुया। आज के बाद उठेंगे। बाइबल कहती है उठो, प्रार्थना करो। क्यों सोते हो? कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। आप प्रार्थना में भरपूर रहेंगे, चाहे कोई भी परीक्षा आपके सामने है, आएगा, आप उसको पैरों तले रोंद पाओगे। हालेलुया। शैतान के पावर को पैरों तले रोंद कर जीत हासिल करोगे। आप सोते रहोगे तो रोंद नहीं पाओगे। हालेलुया। इसलिए क्यों सोते हो? आप उठो, प्रार्थना करने का समय है, आप सोने का समय नहीं है, कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे।